ज्ञान श्रृंगार को कायम रखने का पुरुषार्थ करने की, माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार को नहीं बिगाड़ने की, ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई जमा करने की, विचित्र बाप को याद करने की, अपने बेहद के बाप की श्रीमत पर चलने की, उनसे कभी भी कुछ नहीं मांगने की, दाता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। संगम युग का समय अनमोल खजाना है, जिसके लिए प्रभु समझ देते हैं कि इसका एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, इतना ख्याल रखो। अभी का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा सर्व खजानों के दाता ड्रामा में मौजूद हैं। हम खाली हो गई आत्माओं को पुनः ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करने के लिए आए हैं। हम आत्माओं को सर्व तरह की सजाओं से मुक्त करने के लिए आए हैं। हम आत्माओं को सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आए हैं। फिर से उमंग उत्साह दिलाने के लिए आए हैं। इस संगम युग के महत्व को जानकर वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि फास्ट सो फर्स्ट भी हम आ सकते हैं, बशर्ते हम सब तीव्र गति के पुरुषार्थी बने, अर्थात सभी तरफ से अब बुद्धि का योग हटाकर एक प्रभु की याद में लगाएं और फिर उन्हीं के डायरेक्शन पर हम चलें और अब किसी भी तरह की कोई भूल नहीं करें। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि भले हम लेट आए हैं, लेकिन हम लेट आकर भी फास्ट पुरुषार्थ कर सकते हैं और फास्ट करके फर्स्ट आ सकते हैं। चूंकि हम लेट हैं, इसलिए भूलें करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब समय कम रह गया है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद ज्ञान में आई हैं, जिस भी पाठ में हम सब आए हैं, हमने ड्रामा में खुद ही वो समय चुना है। फिर भी रहम दिल परमपिता परमात्मा हर आत्मा को अवसर देते हैं, वरदान भी देते हैं कि लास्ट में भी फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट आ जाओ। वरदान प्रभु का पुरुषार्थ को बड़ा सहज कर देता है, बशर्ते हम उस वरदान को प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाएं। समय के महत्व को जानकर वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि वरदान को स्वरूप में लाओ, इसे फलीभूत करो। ये अनमोल समय पूरे काल में दोबारा नहीं मिलना है, इसलिए इसे व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं कराना है। संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। समझ देते हैं कि अव्यक्त पालना सहज ही आत्मा को शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मा जी भी अव्यक्त फरिश्ता है, शक्तिशाली स्थिति में है। इसलिए हम सब जितना आगे बढ़ना चाहें हम बढ़ सकते हैं। बाप दादा और साथ में निमित्त आत्माएं, अर्थात आदि रतन बाप समान बनने वाली आत्माएं, उन आत्माओं का भी सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण हम सभी आत्माएं तीव्र गति का पुरुषार्थ करके अपना भाग्य सहज बना सकते हैं। ये हमारा अहो सौभाग्य है कि बाप दादा की भी दुआएं मिलती हैं और साथ में शक्तिशाली निमित्त बनी हुई आत्माओं की भी दुआएं मिलती हैं। ये भी भाग्य है। इसलिए लास्ट टाइम
कि इतनी जो सहूलियत हमको मिली हुई है, जो प्रभु से भी मिली है और निमित्त आत्माओं से भी मिली है, उसका पूरा लाभ लेना है, उसका सदुपयोग करना है और आगे बढ़ना है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आकर प्रभु का नाम रोशन करना, ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। निराकार सो आकार, ये महामंत्र देकर हम आत्माओं को मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इसकी स्मृति में सदा रहो, तो हम फिर सहज योगी निरंतर बन सकते हैं। हम सभी निराकार आत्माएं हैं, निराकार परमात्मा की हम सब संतानें हैं। शरीर लेकर हम पाठ बजाते हैं, हम साकार बनते हैं इस साकार दुनिया में। हम निराकार आत्माएं, निराकार परमात्मा के संतान हैं। इस स्मृति से हमें निरंतर अपने परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। साकार हमें समझ में आ गया है कि ये टेम्पररी है, ये रोल है इस सृष्टि रूपी खेल में, उससे हमको अटैच नहीं होना है। हकीकत में हमको लौटना है, हकीकत में हमको स्थित होना है और हकीकत को ही याद करना है। अज्ञानता की नींद से जगने की ईश्वरीय पढ़ाई है ये। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, गहरे राजों से भरी पढ़ाई है, सावधानियों से संपन्न और संपूर्ण बनने की पढ़ाई है, वैरायटी स्वमान के मेडल्स लेने की पढ़ाई है, कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत दैवी गुणों की धारणा करने की पढ़ाई है, ड्रामा के राजों को समझकर स्थिर, शांत और सेवा पर रहने की पढ़ाई है, हिसाब किताब कैसे सेटल करने हैं, कैसे ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर सतोगुणी सतयुगी बनने की पढ़ाई है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि इस पढ़ाई में आंख बंद नहीं करनी है, इसमें झुटके नहीं खाने हैं, बल्कि आंख खोलकर, अलर्ट होकर, जागरूक होकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। हमारे मन में उठने वाले सारे प्रश्नों के जवाब हैं इस पढ़ाई में। इसलिए जागरूक होकर फुल अटेंशन से मीठे सुप्रीम टीचर की हर बात सुननी है, उनकी बताई गई युक्तियों को अपनाना है, उनके फरमानों को ज़रूर मानना है। सदा दाता के बच्चे, हम सब मास्टर दाता हैं, इसलिए हमें मांगने की जो आदत पड़ गई थी उसको बिल्कुल छोड़ देना है। परमपिता परमात्मा की पहचान मिली है हमें अपनी पहचान मिली है कि हम सब उनकी संतान हैं, हम निराकार हैं, हम परम धाम निवासी हैं, हम उनके वर्षे के अधिकारी हैं। हमें सच्चे विचित्र बाप को देखना है, उन्हें ही याद करना है, उन्हीं संग अपनी दिनचर्या में हमको चलते रहना है, उन्हीं के कहे अनुसार चलते हुए सच्ची कमाई करनी है। हम रूहों के पिता, हम रूहों को हर बात बड़ी सरल विधि से और एक्यूरेटली समझाते हैं, समझ देते हैं कि अब देहधारियों को नहीं देखना है। बुद्धि सदा सत्य परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड हो, क्योंकि हमें चार्ज भी होना है और सच्चा भी बनना है। निराकार परमात्मा की विचित्र स्कूल की विचित्र पढ़ाई है, इसलिए विचित्र अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हमको पढ़ाई करनी है। तब विचित्र सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें यथार्थ समझ में आएगी। सबके साथ पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ होगी, तो कभी भी मन बुद्धि किसी को देखकर चंचल नहीं होंगे। आत्मा शरीर द्वारा सब कुछ करती है, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा ही धारण करती है, इसलिए आत्मा को सुधरना है। ये देह विनाशी है, इसलिए देहभान और देह अभिमान से स्वयं को मुक्त करना है। आत्मा परमात्मा की याद से ही पावन बन सकती है और पावन बनने का उसे फरमान मिला हुआ है। इसी में आत्मा का कल्याण है, इसी से हम सब सजाओं से मुक्त हो सकेंगे। हमें फिर से अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ जाना है। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये सूक्ष्म समझने की बातें हैं, समझने वाले ही यथार्थ उनके कहे अनुसार चलते हैं। रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानने से पारस बुद्धि बनते हैं, जब तक नहीं जानते हैं तब तक पत्थर बुद्धि बने रहते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा हमें अभी ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगारते हैं, इसलिए अलबेले होकर
माया के वशीभूत होकर हमें श्रृंगार बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। मीठे परमात्मा संग रहेंगे तो माया से हम सदा बचे रहेंगे। समझ देते हैं कि वे श्रृंगार करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी हमें ज़रूर करना है। बोलने का सलीका सिखलाते हैं प्रभु, तो हमें अब जंगली बिल्कुल नहीं बनना है। हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमको सदा याद रखना है। हमें प्रभु के श्रृंगार का सबूत देना है। ऊंची पढ़ाई है प्रभु की, ऊंचा लक्ष्य है, ऊंच मर्तबा है, तो पुरुषार्थ भी ऊंचा चाहिए। अर्थात शिक्षाएं जो हैं वो आचरण में दिखाई देनी चाहिए। ज्ञान में धनवान बनना है। इससे कलयुगी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। बाकी विनाशी धन के पीछे जाकर धनवान बनने का शौक नहीं रखना है, क्योंकि सब कुछ खलास हो जाना है। अविनाशी सच्ची कमाई हमारे साथ चलेगी। श्रीमद् प्रमाण चलेंगे तो भरतू हाथ होकर जाएंगे। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई कराते हैं बेहद के हमारे परमपिता परमात्मा। बुद्धि से अविनाशी आत्मा और अविनाशी परमात्मा को जानना है, उन्हें अनुभव करना है। देखने की चाहना नहीं रखनी है, क्योंकि देखने से हम सभी आत्मा बिंदु स्वरूप हैं, तो कोई प्राप्ति नहीं है उसमें। जानने में और अनुभव करने से प्राप्ति है। सत्य परमपिता परमात्मा सब कुछ सच ही सच सिखलाते हैं। उनके द्वारा बताए गए सच को सीखेंगे तो यकीनन सचखंड के मालिक बनेंगे, सुख घनेरे के हकदार बनेंगे। सत्य सदा सुख देता है, झूठ दुख देता है। अपने को आत्मा समझ मीठे मीठे परमात्मा को याद करना है। होशियार बना रहे हैं प्रभु, इसलिए बुद्धू नहीं बनना है। बिल्कुल बुद्धू बनेंगे तो आत्मा को ही शरीर द्वारा भोगनी पड़ेगी। तो अपना मित्र बनना है, शत्रु नहीं। मतवाले नहीं बनना है, अपना ही नुकसान है। गंभीरता से हर बात बाबा की समझनी है और उसको अमल में लाना है। याद से हमारे विक्रम विनाश होने हैं। शिकायत है प्रभु को कि हद के बाप को याद करते हैं, जो कि रूल है, लेकिन आत्मा के अविनाशी पिता जो कभी भी नहीं बदलते, जो पावन बनाते हैं, जो दुख हरते हैं, सुख देते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, उनके लिए कहते हैं कि याद ही नहीं कर सकते, हम भूल जाते हैं। लिबरेटर बेहद के गाइड सदगति दाता परमपिता परमात्मा का फरमान है, पापों से मुक्त होकर सुख का वर्षा लेना है तो फिर मुझे याद करो। आसुरी संप्रदाय से निकाल कर दैवी संप्रदाय को बनाने वाले, सच बोलने वाले सद्गुरु समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ पाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और अब माया जीत जगत जीत बनो। जगत का मालिक बनने के रास्ते पर चलो और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लो। कलयुगी ठिकरियों की भीख मत मांगो, श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो, याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सत्य परमात्मा में पूरा निश्चय रखकर हमें उनकी हर आज्ञा का पालन करना है और सर्व गुणों से संपन्न बनना है। मीठे परमात्मा को राज़ी करना अर्थात खुद को राज़ी करना। ऐसे सच्चे सच्चे मीठे मीठे सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु जी का धन्यवाद करते हुए